हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो करने वाली प्रीपोजिशंस जो कि क्लास 9-10 के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी ग्रामर करवा रही हूँ सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले मैंने एडजेक्टिव वर्ब कैसे फाइंड आउट करते हैं बताया था, आर्टिकल्स भी बता दिए, देख लीजिएगा। अब फटाफट से देख लेते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा जिससे आप प्रॉपर नोट्स बना लें, कभी जब भी भूल जाए तो आप देख के कर लें। ठीक है, चाहती तो मैं आपको ओरल में भी बता देती, पर आप भूल जाते, बार बार देखना पड़ता है। जब आप इसको लिख लेंगे तो बार बार आपको नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं विद एग्जाम्पल। आपको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू करवाऊंगी जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, इनका यूज कहाँ करते हैं? कोई भी कंट्री की बात हो, बड़े शहर की बात हो, बड़े स्थानों की बात हो, तो इनका यूज करते हैं। ऐड इसका अपोजिट ले लो, छोटे शहर, छोटे कस्बे, छोटे गांव के लिए ऐड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, माई ब्रदर लिव्स इन कानपुर, मेरा भाई कानपुर में रहता है। तो कानपुर एक बड़ा शहर है ना, तो हम क्या लेंगे? इन। छोटा होता तो ऐड लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे लिव इन मुंबई, एक बड़ा शहर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इन। अब नेक्स्ट देखो, गांधी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, गांधी जी का जन्म गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, तो गुजरात एक बड़ा राज्य है, तो यहाँ पे क्या लेंगे? इन। बड़ा ही तो है, और उसके अंदर छोटा सा कोई कस्बा है पोरबंदर, तो हमने यहाँ पे क्या लिया? एट। समझ गए इन और एट का यूज। और देखो कहाँ पे होता है इसका, वो भी देख लो। इनका प्रयोग किसी भी समय के लिए, मतलब हमें समय सीमा पता नहीं है, फिक्स नहीं है, अनिश्चित समय के लिए इनका यूज करते हैं। और ऐट का प्रयोग करते हैं एक निश्चित समय के लिए, फिक्स टाइम है। ठीक है, तब हम ऐट का यूज करते हैं। अब कैसे? एग्जाम्पल के तो देखो, ही विल वैकेट द हाउस इन 3 आवर्स, वो 3 घंटे में घर खाली कर देगा। तो मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, 3 घंटा यहाँ दिया है, फिक्स नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लगाया? इन। ठीक है, फिक्स टाइम नहीं हो, अनिश्चित समय के लिए। नेक्स्ट देखो, ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock, यहाँ पे फिक्स टाइम दे दिया कि 10 बजे वो इस जगह छोड़ देगा। ठीक है, छोड़ दी, ही लेफ्ट। ठीक है, 10 बजे उसने छोड़ दी जगह को, तो फिक्स टाइम है ना 10 o'clock, तो फिक्स के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? एट। क्लियर हुआ? फिक्स नहीं है तो इन, फिक्स है तो एट, ये यहाँ पे भी यूज करते हैं। और बड़े शहरों के लिए इन, छोटे शहरों के लिए एट। ठीक है, इन इंटू का प्रयोग देखो, इनका प्रयोग स्थिरता के लिए, स्टेबल। ठीक है, कोई चीज़ गति में नहीं, स्थिर है, तब इनका यूज। जैसे कि ही इज इन द हाउस, वो घर में है, तो स्थिर ही तो है, गति तो नहीं हो रही ना, घर के अंदर है, तो क्या हो गया यहाँ पे? इन। अब यहाँ पे देखो, ही जम्प्ड इनटू द वेल, उसने कुएं में जंप की, तो गति के साथ ही तो कुएं में गया होगा, धीरे धीरे तो नहीं गया होगा ना, तो गति के साथ गया है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा? इनटू। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे स्थिरता थी, स्टेबल है, तो इन, गति के साथ आएगा तो इनटू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑन और अपॉन का प्रयोग ऐसे इसमें है। ऑन का यूज स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी जो होती है उसके लिए बताया जाता है। शॉर्ट में आप ऐसे ही लिखते जाओ, जो मैं ओरल बता रही हूँ, पूरा पूरा मत लिखो। ठीक है, और अपॉन का यूज गति के लिए होता है। अब कैसे? द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें टेबल पर हैं, तो स्थिरता ही तो रखी है, स्थिर तो रखी, कोई गति तो हो नहीं, मूवमेंट तो हो नहीं रहा ना, टेबल पे ही रखी है, तो ऑन आ गया। ही सेट ऑन अ वॉल, दीवार पर बैठा, तो ये भी स्थिरता ही तो है, तो हमने ऑन लगा लिया। अब इसी में अपॉन कैसे करेंगे? देखो, गति के लिए, द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, अब डॉग ने जंप किया टेबल पर, तो गति के साथ ही तो आया, तो क्या लगाया? अपॉन। ठीक है, स्टैंड अपॉन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ, तो इसमें भी क्या आएगा? अपॉन। ठीक है, गति की थोड़ी सा भी मूवमेंट हो रहा है, तब अपॉन, और स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, तो ऑन। ठीक है, इसी में एक यूज हो जाता ओवर। ओवर में क्या होता है? कोई चीज़ टच ना करे, जैसे कि द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, पुल के ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, मतलब ये टच ना करे। ठीक है, कोई भी चीज़ सरफेस, मतलब पृथ्वी को टच ना करे, तब क्या होगा? ओवर। ठीक है, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, ब्रिज के ऊपर उड़ रहा है, किसी के ऊपर, पेड़ के ऊपर, तो ओवर का यूज करते हैं, ध्यान रखना। स्थिरता के लिए ऑन, गति के साथ आए तो अपॉन, और कोई चीज़ इसको टच ना करे, ठीक है, तो क्या लाएंगे? ओवर। मैंने एग्जाम्पल बता ही दिया था, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द ब्रिज, हवाई जहाज पुल के ऊपर उड़ रहा है, तो वो टच तो नहीं कर रहा ना सरफेस पे, तो क्या लाएंगे? ओवर। क्लियर तीनों का? और एग्जाम्पल के थ्रू आपको हो जाएगा। और देखो, इन और विद इन, इनका यूज और कहाँ करते हैं? समय की समाप्ति पर, मतलब एट द एंड ऑफ टाइम,
टाइम का एंड हो रहा हो तो लगाएंगे इन, और टाइम का एंड नहीं हो रहा टाइम से पहले तो क्या लगाएंगे विद इन। अब एग्जाम्पल देखो, आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन अ मंथ। तो लास्ट में बोल रहा है समय की समाप्ति पर कि मैं 1 महीने में मुंबई से लौट आऊँगा, ठीक है, लास्ट में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले टाइम बता रहे हैं, आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विद इन अ मंथ। 1 मंथ से मतलब अंदर अंदर लौट आऊँगा, मतलब तो ये अंदर अंदर लौट आएगा ना टाइम से पहले, तब यहाँ पे विद इन कर रहे हैं। और बिल्कुल एंड हो रहा है, समय की समाप्ति हो रही है, तो हम क्या लाएंगे इन, ठीक है। इन और विद इन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। अब आपको लग रहा होगा कि इन कितनी बार आ गया तो कंफ्यूज हो रहोगे, ठीक है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना हो तो आराम से चूज कर लोगे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे करना है। एक और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, विद और वाई दोनों में समझ लो। अगर किसी काम को कोई इंसान करता है, कोई व्यक्ति करता है, तो हम क्या लगाते हैं वाई, और किसी काम को किसी यंत्र के द्वारा किया जा रहा है तो हम लगाते हैं विद। अब एग्जाम्पल के साथ देखो, इतना सब कुछ भी जो लिखा है मैंने आपको समझा दिया। किसी यंत्र से काम हो, शॉर्ट में आप कॉपी में नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ। यंत्र के द्वारा काम हो तो वाई, किसी इंसान के द्वारा काम होता, सॉरी यंत्र के द्वारा काम हो तो विद, कोई इंसान कर रहा हो तो बाय। कैसे एक्टिव ऐसे मैंने आपको अच्छे से करवाया था, वाई का यूज करते हैं ना, किसके द्वारा काम किया गया। अब देखो एग्जाम्पल, ही वॉज किल्ड वाया रॉबर विद अ गन, ठीक है। तो यहाँ पर उसको मारा गया किसके द्वारा, लुटेरे के द्वारा मारा गया, तो किसी इंसान ने तो मारा है, तो हमने क्या यूज किया बाय। किससे मारा है, गन, बंदूक से मारा है, तो ये एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लाएंगे विद। क्लियर हुआ। अब जैसे कि अब ये और बताऊंगे, पहले लिख लो, द लेटर वॉज रिटन, पत्र को लिखा गया है हिम, उसके द्वारा, तो इंसान के द्वारा लिखा गया, तो हमने क्या किया वाई। किससे लिखा है, पेन से लिखा है, वॉल पेन से लिखा है, तो वॉल पेन भी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, तो हमने क्या यूज किया विद। एग्जाम्पल और देखो, जैसे कि मैंने बोला रावण वॉज किल्ड डैश राम, और फिर यहाँ पे डैश फिर एरो, ठीक है। तो राम ने मारा ना रावण को, तो यहाँ पे क्या आएगा वाई, किसी इंसान के द्वारा काम करो तो वाई, और एरो तीर से मारा तो यहाँ पे क्या होगा विद। समझ में आया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो तो विद, किसी इंसान के द्वारा काम किया जा रहा है तो वाई, ठीक है। तो ये मेन आपको करवा दिए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक पूरा सेट लेके आऊँगी सभी एग्जाम्पल का, वहाँ पे आपको सारे और भी जो नहीं मिलेंगे वो भी करवा दूँगी, ठीक है। ये जरूर याद रखना, विद, बाय, टू, इन, एट, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, एग्जाम में आए हुए लेके आऊँगी, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।